अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज के अहम व्लॉग में आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुए हैं। आज की खबरें इंतहाई ज़्यादा अहम होने के साथ साथ इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन भी है। पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया जाता है। ये हमला कहाँ पर होता है, किसकी जानिब से किया जाता है और क्यों किया जाता है। मैं आपको इतना बता दूं कि ये हमला गुज़िश्ता रात किया गया था। कहाँ पर होता है और कैसे होता है, और इसके साथ साथ 206 हलाकतें जो हैं वो होती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब का एक बड़ा बयान आता है और चीन की जानिब से इंडिया को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाता है। चीन की धमाकेदार एंट्री होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के बारे में। चीन के वज़ीर ख़ारजा, उनका कल बयान सामने आता है, जिस बयान में वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन का हिस्सा है, ये मकबूजा हिस्सा है जिस पर भारत ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। ये बेसिकली चीन का हिस्सा है, चीन का पार्ट है, जल्द इसे वापस ले लिया जाएगा। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, इसके पस मंज़र की बात करूं, तो 1914 में 1914 में जब बरतानवी हुकूमत थी, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे बॉर्डर की तैनाती की गई तो ये जो एरिया था ये इंडिया के हिस्से में डाल दिया गया था। लेकिन चीन तब से ये दावा कर रहा है कि जो बॉर्डर बनाया गया था, ये जो लाइन लगाई गई थी, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर लगाई गई थी कि हम इसे बॉर्डर नहीं मानते। ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हमारा एरिया है, जबकि भारत जो है उस लाइन को अपना बॉर्डर तस्लीम करता है। तो काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहे थे। 1914 से लेकर अब तक कई बार इस पर क्लैशेस जो है वो हो चुके हैं। अब दोबारा से चीन जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात हो चुका है। वो कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, और इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान आ जाता है, जबकि भारत को हर तरफ से मार पड़ रही है। अफ़गानिस्तान पर भारत जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सारी की सारी ज़ाया हो रही है। पाकिस्तान में जो BLA प्लांट की हुई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो रही है, जिस तरह हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब जो एक साइड उसकी बची हुई थी, तो वहाँ पर चीन ने भारत का मुंह बंद कर दिया, भारत पर दावा बोल दिया है कि हमारा जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश वाला, वो हम वापस लेकर रहेंगे, कि ये हमारा हिस्सा था, आपने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। इस हवाले से जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम खबरें आती हैं। एक तो कल रात जो हमला होता है उस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब की साफ़ियों से मुलाकात होती है। उस मुलाकात में क्या बातें होती हैं, इंतहाई अहम मीटिंग ये की जाती है, गैर रस्मी गुफ्तगू थी। इसका जो लुबे लबाब है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग में मेन जो पॉइंट्स थे, मेन जो बातें की गई हैं वो क्या की गई है। सबसे पहले आजकल हमारा जो स्टांस चल रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से चल रहा है। आपने सुना होगा कि लास्ट टाइम DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि जिसको अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हमदर्दी है वो अफ़गानिस्तान चला जाए, उसे पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम हमले भी करवाएं और हम तिजारत भी करें, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अफ़गानिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमला किया, और हमला करने के बाद एक ड्रोन अटैक किया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की जाती है, और 10 के करीब उनके जो लोग हैं, जिन्हें अफ़गानिस्तान खुद कहते हैं दहशतगर्द जो हैं, वो मारे गए हैं। तो DGISPR की जानिब से इसकी बिल्कुल तरदीद की गई है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। जब पाकिस्तान कार्रवाई करते हैं तो ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान ऐलान करते हैं, बताता है कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। इंडिया की जानिब से भी इसी तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR M.A. शरीफ साहब ने यह कहा था कि जब हम हमला करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। फिर सुबह सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बताते हैं कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें। उसके बाद ऐसा जवाब दिया जाता है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। अब उसके बाद उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि जितने भी खुदकश बमबार हैं पाकिस्तान में, जितने भी अटैक होते हैं, इनमें मोस्टली अफ़गानी शामिल होते हैं। अब ये ऑपरेशन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है, कि हमारी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान में अमन बरकरार रहेगा, जो दहशतगर्द आएगा उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा, उनका कला कमा किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि हम 2021 से लेकर 2025 तक बार बार अफ़गान हुकूमत जो है उन्हें इंगेज कर रहे हैं कि जो ख्वारिज है वो अमरीकी जो असला छोड़ गए थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है उनकी जो बेस है वो इन्हीं क्राइम के ऊपर है, दहशतगर्दी के ऊपर है, मंशियात के ऊपर है और स्मगलिंग के ऊपर है। अगर अफ़गानिस्तान अपनी ये कारोबार बंद कर देगा
तो ये जो आगे वाली चीज़ें अफ़गानिस्तान की बेस वाली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान ये चीज़ें क्यों बंद करेगा। अगर अफ़गानिस्तान ये सारी चीज़ें बंद कर देगा तो फिर अफ़गानिस्तान में रहेगा क्या, अफ़गानिस्तान खाएगा कहाँ से, अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो कैसे चलेगी। अफ़गानिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसकी मईशत दहशतगर्दी के ऊपर टिकी हुई है। ये वो वाहिद कंट्री है जिसकी मईशत जो है वो मंशियात के ऊपर टिकी हुई है, और ये वाहिद कंट्री है जिसकी जो मईशत है वो स्मगलिंग के ऊपर टिकी हुई है। कहा यह भी जाता है कि जो अमरीकी असला अफ़गानिस्तान में मौजूद है उनके बहुत सारे पार्ट्स जो है इन्होंने स्मगलिंग में उड़ा दिए हैं, कि कोई किसी मुल्क को बेच दिए, कोई किसी मुल्क को बेच दिए, कोई किसी मुल्क को बेच दिए, क्योंकि इन लोगों को उन चीज़ों का नहीं पता। वो टैंक लास्ट टाइम ये कह रहे थे, एक रूसी टैंक था जिसे ये लेकर सड़कों पर फिर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जड़ पुई, और पाकिस्तान का टैंक जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया अफ़गानिस्तान वालों में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो तमाम तर जो मीडिया ऑफिस थे, पहले तो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तानी टैंक जो है वो अफ़गानियों की हिरासत में आ गया, लेकिन उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी ये बताया कि नहीं, वो तो रूसी टैंक था, हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी है कि अफ़गानिस्तान को बार बार यही कहा जा रहा है कि आपके जो दहशतगर्दी हो रही है अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, आप इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई करें। लेकिन अफ़गानिस्तान इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। उसे पता है अगर हम सीरियस लेंगे तो हमारी जो बेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो बड़ी हलाकतें होती है, उन हलाकतों के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि ये हलाकतें किन की होती है। ये जहन्नुम वासिल किया जाता है, ये उन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की, पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक करने की कोशिश की, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी फोर्सेस की जानिब से नवंबर में 1 नवंबर से लेकर कल 25 नवंबर तक 206 के करीब जो खारजी है, 206 के करीब जो दहशतगर्द है, उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। ये वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में आए थे खुद को हमला करने के लिए, ये वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान की मासूम आवाम को टारगेट बनाने के लिए आए थे, ये वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में बैठकर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इन्हें जहन्नुम वासिल किया गया, इबरत का निशाना बनाया गया। अब हमारी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा अच्छा काम किया जाता है जो कि अवाम की पुरजोर फरमाइश के ऊपर किया जा रहा है कि जैसे इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाता है, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, तो इनकी जो लाशें होती हैं उन्हें उठा के रोड पर फेंक दिया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें वहाँ पर रखा जाता है कि जो देखने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नापाक इरादे रखते हैं, तो उन्हें ये पता हो कि ये हमारे लिए इबरत का निशान है। आज जो इनके साथ हुआ है ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान पर जो बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है ये कल रात को की गई है, गुज़िश्ता रात ये हमला करने की कोशिश की जाती है। और दुख की बात यह है कि ये हमला कोई और करने की कोशिश नहीं करता, ये हमारे मुल्क के अंदर से हमला करने की कोशिश की जाती है। ये नाम नहाद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की एक जमात तहरीक इंसाफ, जिनकी जानिब से कल अडयाला जेल के बाहर दावा बोला जाता है, धरना नहीं दिया जाता, दावा बोला जाता है, अडयाला जेल पर हमला करने की कोशिश की जाती है। अब ये लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, नारेबाजी हो रही होती है, हमें लाशें चाहिए। इनका जो सोशल मीडिया है जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान से नहीं ऑपरेट हो रहा, इंडिया से ऑपरेट होता है, दूसरे कंट्रीज से ऑपरेट होता है, तो उस पर ये खबरें चला देते हैं कि कई कारकुनान की लाशें अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने तशद्दुद कर दिया, पुलिस ने घेराव कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों ने पुलिस का घेराव किया हुआ था, पुलिस के जो लोग थे उन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस जमात की जो सबसे अच्छी बात है वो इस जमात का इत्तेहाद है कि ये जमात अकेले नहीं रहती। आप इनकी कल वाली वीडियो सोशल मीडिया पर उठा के देखें, जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इनका एहतजाज अब किस तरह होता है। इनका एहतजाज इस तरह होता है, हर लीडर के साथ, हर लीडर ने अपने साथ एक कैमरामैन रखा हुआ है। ये लोग वहाँ पर आते हैं, हर एक बंदा नारे लगाता है। पहले इमरान खान की बहनों के नारे लगेंगे, फिर सलमान अकरम राजा के नारे लगेंगे, फिर शेख वकास के नारे लगेंगे, फिर जो दूसरी इनकी जो लीडरान है, दूसरी जो क़यादत है नाम नहाद, उनके नारे लगेंगे। ये सब एक दूसरे के नारे लगाते हैं, वाह वाह होती है, सोशल मीडिया पर डालती है, हमने सिस्टम हिला के रख दिया है, सिस्टम जाम कर दिया। और दूसरा,
मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनकी रोज़ी रोटी किस तरह चल रही है, जो डॉलर्स का कारोबार है वो किस तरह चल रहा है। हमारे जो पीटीआई के नाम नहाद यूट्यूबर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर भी हैं, वो क्या करते हैं, वो करते कुछ यूँ हैं कि उन्होंने अपना पूरे हफ्ते का परफॉर्मा बनाया होता है। अब हम लोगों ने व्लॉग करना होता है तो हम कहते हैं कि करंट सिचुएशन आएगी उस पर बात की जाएगी। उन्होंने अपना परफॉर्मा पहले से बनाया होता है कि पूरे वीक का शेड्यूल जो है उनके पास मौजूद होते हैं। उनका 3 दिन का जो थंबनेल होता है, टैगलाइन होती है, 3 दिन उन्होंने जो बात करनी होती है वो करनी होती है कि सिस्टम हिल गया, खान ने सिस्टम हिला कर रख दिया। फिर 3 दिन करनी होती है, खान ने सिस्टम जाम कर दिया। फिर जी खान को डील की बड़ी ऑफर, खान का जेल से बड़ा खराब। ये वो लाइनें हैं जो कि पीटीआई वाले देख के, जो कि बेचारे नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं, वो फ़ौरन क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। मैं इन यूट्यूबर्स को आप देखें, ये वही यूट्यूबर्स हैं जो लास्ट ईयर से कह रहे हैं खान रिहा होने वाला है, खान बाहर आने वाला है, खान की रिहाई जो है अनकरीब है। खुदा के लिए पाकिस्तान की मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। अगर खान ने रिहा होना होता है, ये देखें कि ये लोग कब से कह रहे हैं। अब इनके एक नाम नहाद यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि अगस्त में बड़ी अपडेट आएगी, अगस्त में खान की रिहाई हो जाएगी, अगस्त में रिहाई होगी, कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होगी, पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, इसके बाद ये होगा। अगस्त की कौन सी डेट होगी ये मैं आपको नहीं बता सकता। अब 2025 आ चुका है और अगस्त फिर गुजर चुका है, अब आगे 2026 भी आने वाला है, लेकिन जो खान साहब की रिहाई है वो नहीं हुई। अब वो जो यूट्यूबर भाई है वो ये बताना भूल गए कि जो अगस्त जिस पे रिहाई होनी है वो 2024 था, 2025 था, 2026 था, 2035 होगा या फिर 2040 होगा कि खान साहब का जो जनाजा है वही बाहर आएगा। आप इन लोगों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात है, कि ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इस जमात को मुस्तरद कर दिया जाता है। और इस अवाम ने ना सिर्फ इस जमात को मुस्तरद किया है बल्कि इसका बाइकआउट किया है कि जो अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को ला के खड़ा कर दे, तो हम ऐसी किसी जमात को या फिर ऐसे किसी फ़र्द वाहिद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारी एजेंसीज़, हमारे इदारे, हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा इस जमात का जो हमें नज़र आ रहा है मुस्तकबिल इंतहाई ज़्यादा तारीख है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।